अगर मैं आपको बताऊं, क्रिकेट के मैदान पर स्विचिंग होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब भारत का एक युवा सनसनी, एक ऐसा खिलाड़ी जिसे आने वाले समय का सुपरस्टार कहा जा रहा है, मैदान पर अपना आपा खो दे, तो समझ जाइए कि बात सिर्फ खेल तक सीमित नहीं थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी की। श्रीलंका के क्लास मैच जो हुआ, उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट मैच के बाद आया, जब खुद वैभव ने कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया, जिसने श्रीलंका टीम के असली चेहरे को बेनकाब किया। इस लड़ाई की जड़ को समझने के लिए हमें मैच के सिचुएशन को समझना होगा। भारत और श्रीलंका के बीच ये मुकाबला कोई आम मुकाबला नहीं था। हाई प्रेशर गेम, खचाखच भरा स्टेडियम और दोनों देशों के बीच की पुरानी क्रिकेट वाइट ये वैभव क्रीज पर सेट हो चुके थे। वो श्रीलंका स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। श्रीलंकाई टीम पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, उन्हें विकेट नहीं मिल रहा था। और जब श्रीलंकाई की टीम को विकेट नहीं मिलता तो वो अपने पुराने धरने पे आ जाते, यानी माइंड गेम्स। ठीक 14वें ओवर में श्रीलंका के एक सीनियर तेज गेंदबाज को मोर्चे पर लाया जाता है। पहली 2 गेंदें वैभव को डिफेंड करते हैं, लेकिन तीसरे गेंद पर वैभव एक करेक्ट स्ट्राइक ड्राइव मारते हैं जो सीधे बाउंड्री के पास जाती है। गेंदबाज के चेहरे पर साफ गुस्सा देखा जा सकता था। गेंद वापस आती है, गेंदबाज रन अप पर जाता है, लेकिन इस बार वो सिर्फ गेंद देखते नहीं आता, वो आया था वैभव का ध्यान भटकाने। अगली गेंद पर जब वैभव बीट होते हैं तो गेंदबाज उनके करीब आता है और कुछ ऐसा कहता है जो किसी भी भारतीय खिलाड़ी को बर्दाश्त नहीं होगा। जैसे ही गेंदबाज ने वो शब्द कहे, वैभव अपनी क्रीज छोड़कर बाहर आ गए। उन्होंने अपनी उंगली सीधे गेंदबाज की तरफ टांग दी। आमतौर पर युवा खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ियों के सामने तब जाते हैं, लेकिन वैभव अलग मिट्टी के बने हैं। उन्होंने साफ शब्दों में जता दिया कि बेटा, ये नया भारत है, घर में घुसकर मारेगा मामला यहीं शांत नहीं हुआ। श्रीलंका के कप्तान और विकेट कीपर भी इस बहस में कूद पड़े। उन्होंने वैभव को चारों तरफ से घेर लिया। श्रीलंकाई खिलाड़ी, उनका सोचना था कि इस चीज़ से वैभव का कॉन्फिडेंस टूट जाएगा और वे अपना विकेट थ्रो कर देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे एक सोए शेर को जगा दिया है। अंपायर के बीच में आना पड़ा। भारतीय ड्रेसिंग रूम से कुछ भी बाउंड्री लाइन पर आकर खड़े हो गए। मैदान पर इतना बढ़ गया था कि मैच को करीब 4 मिनट के लिए रोकना पड़ा। मैच खत्म हुआ, भारत ने जीत दर्ज की, लेकिन असली धमाका होना अभी बाकी था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर मैदान पर हुआ क्या था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक पत्रकार ने वैभव से सीधे पूछा कि वैभव, उस ओवर में श्रीलंका के खिलाड़ियों के साथ आपकी क्या बातचीत हुई थी, तो वैभव ने जो जवाब दिया, उसने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की रातों की नींद उड़ा दी है। वो खेल पर बात नहीं कर रहे थे। जब वो मुझे आउट नहीं कर पाए तो वो पर्सनल हो गए। उन्होंने मेरे परिवार और मेरे बैकग्राउंड को लेकर कुछ ऐसी बातें कही जो क्रिकेट के मैदान पर बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाता। मैं चुप रह सकता था, लेकिन अगर कोई मेरे देश और मेरे अपनों पर बात उठाएगा तो मैं बल्ला छोड़कर जवाब देना भी जानता हूँ। उन्होंने सोचा था कि मैं डर जाऊँगा, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया कि अपने गम में रहो। वैभव का यह खुलासा सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गया। क्रिकेट फैंस हैरान रह गए कि कैसे एक इंटरनेशनल टीम के खिलाड़ी इस हद तक गिर सकते हैं। वैभव ने साफ कर दिया कि वो स्लेजिंग का जवाब रनों से तो देते ही है, लेकिन अगर कोई मर्यादा लांघेगा तो वो मैदान पर भी पीछे नहीं हटेंगे। एक पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा है कि युवा खिलाड़ियों को इस तरह से टारगेट करना श्रीलंका की हताशा को दिखाता है। वैभव ने जो किया बिल्कुल सही किया। आपको अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना पड़ेगा। दूसरी तरफ श्रीलंका के बोर्ड अब इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है और आईसीसी से गुहार लगा रहा है कि वैभव पर जुर्माना लगाया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि सज़ा किसे मिलनी चाहिए, उसे जिसने उकसाया या उसे जिसने सिर्फ अपने सम्मान की रक्षा के लिए। अब आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या वैभव सूर्यवंशी को उस वक्त अंपायर से शिकायत करनी चाहिए थी, या उन्होंने मैदान पर जो करारा जवाब दिया वो बिल्कुल सही था? आपको क्या लगता है, क्या आईसीसी को श्रीलंकाई गेंदबाज पर बैन लगाना चाहिए? अपनी राय कीजिए, कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।